गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। जागो सब जागो। गुड मॉर्निंग मैम। नींद बहुत हो गया। चलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक ही महीना बाकी है एग्जाम के लिए, पता है ना? फॉर्म भरा है ना सबने? भरा है कि नहीं आईबीपीएस का फॉर्म? आईबीपीएस क्लर्क का दिसंबर में होने वाला एग्जाम सेकेंड वीक के आसपास हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड वीक के आसपास हो सकता है आपका एग्जाम। मतलब एक ही मंथ बाकी, अक्टूबर तो खत्म हो गया। सिंप्लीफिकेशन। चलो पहले सिंप्लीफिकेशन से पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आज लेने वाले हैं हम। इसका जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स का, ठीक है? 10 मार्क्स जो आपको प्रीलिम्स में आएगा, जो आप एग्जाम दोगे अभी बैंकिंग का बता रही हूँ मैं, वहां पे आपको 10 मार्क्स के लिए होगा प्रीलिम्स में। 10 मार्क्स के लिए या तो सिंप्लीफिकेशन आएगा या तो अप्रोक्सीमेशन आएगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है और वो 10 मार्क्स का होगा। और वही अगर आप मेंस देने जाओगे तो वो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, 5 मार्क्स का होता है सिंप्लीफिकेशन वहां पे। वो भी इजी होता है, टफ लेवल नहीं है। मेंस का है तो टफ होगा, ऐसा सिंप्लीफिकेशन में तो नहीं होता है, ठीक है? वो भी इजी लेवल ही होगा। और अगर एसएससी का देखा जाए तो 5 to 6 और 5 to 6 क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। 5 to 6 क्वेश्चंस बोल रही हूँ मैं, ठीक है? चलो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों लेंगे, ठीक है? पहले उसके पहले एक रूल है, पता है किसी को रूल? जो हम सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका एक मेथड होता है करने का। रूल है, पता है? बोलो। बॉडमास। बॉडमास, सही है, बॉडमास। चलो ठीक है, बॉडमास का एक रूल है, ये होता है वी बॉडमास, ठीक है? लेकिन वी जो है यहाँ पे हमें नहीं आएगा वैसे, इसीलिए वी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। वी बॉडमास का मतलब, वी जो होता है ना उसका मतलब होता है बार, BAR, बार। मतलब बार का मतलब होता है कोई भी वैल्यू अगर अगर यहाँ पे 0.3 है तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे, जो भी वैल्यू होता है उसके ऊपर ये डैश जो किया है मैंने, उसका मतलब होता है बार। मतलब वो कंटिन्यूस है, वो खत्म होगा ही नहीं, ठीक है? वो खत्म होगा नहीं, मतलब 0.3333 आता जाएगा, उसे हम बार बोलते हैं, ठीक है? चलो उसके बाद बी जो होता है, बी का मतलब क्या होता है? बी मतलब ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन है वहां पे आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ओ का मतलब होता है ऑफ बोलो, परसेंटेज बोलो, इनटू बोलो, सबका सेम है। मतलब ऑफ मतलब अगर यहाँ पे दिया होगा 20% ऑफ 100, तो ये जो है ये सॉल्व करना होता है, ये होता है ऑफ, ये वाला ऑफ ये है, ठीक है? डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन। एम मतलब एडिशन। हाँ, एम मतलब एडिशन। अरे नहीं, मल्टीपल। इसीलिए बोला जाग जाओ। ए का मतलब एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है? चलो ये लिख लो, ये मेन रूल है। इसका मतलब यहाँ से हमें यहाँ जाना है, मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस ये साइड को देना है। पहले अगर कहीं पे ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद ऐसा फॉर्मेशन अगर होगा मतलब ऑफ, ये सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है वहां पे, तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, वहां पे रॉन्ग नहीं आता आंसर, ठीक है? तो चलेगा। यहाँ पे भी प्लस माइनस है ना, पहले माइनस करोगे फिर प्लस करोगे, चलता है, उसमें रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है? ये अगर आगे पीछे हो गया, ये आगे पीछे हो गया तो उसमें रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन क्या करना है, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों होगा और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होगा, तो पहला प्रेफरेंस इसको देना है। मतलब जो डिवीजन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, वो सॉल्व करोगे, उसके बाद ही प्लस माइनस होगा, पहले ही नहीं होगा,
ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाना है। मतलब अगर एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे 3/6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है इन तीनों को सॉल्व करेंगे। ये हम पहले नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन है, ये पहले करेंगे, उसके बाद ही -2 कर देंगे लास्ट में। समझा? यहाँ पे 3 - 2 भी नहीं होगा, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लाइन दिया वैसे ही जाना है। अगर ये पहले करेंगे, ये करेंगे, तो उससे हमारा आंसर रॉन्ग होगा। ये है इसका मीनिंग। ठीक है, वी बॉड मास। वैसे वी का यहाँ पे कुछ यूज नहीं होगा, फिर भी लिख लो। लिख लिया ना? नहीं मैम। यस मैम, हो गया। चलो क्वेश्चन फर्स्ट। $950. 950 है, ओके। 950, ओके। चलो सब करो, बाकी फटाफट। $950. 950, ओके। नाइन फिफ्टी। देखो ऐड कैसे करना है, हमें ऐसे लिखते नहीं जाना है। 300 प्लस 250 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 150, उसके बाद माइनस वाला लेंगे, वो माइनस ऐड कर देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। डायरेक्ट करने का ट्राई करो। देखो सिंप्लीफिकेशन सब हर कोई कर सकता है। 10 के स्टूडेंट को दिया, 5th के स्टूडेंट को दिया, तो वो भी कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। इतना डिफिकल्ट नहीं है उसमें कुछ भी। बस हम कितना जल्दी करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स के लिए हमें 10 मिनट नहीं लगाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगे। 5 मिनट्स में 10 क्वेश्चन होना ही चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 700 है, ये हो गया 1000। और क्या ऐड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 150 है, ये कितना हो जाएगा 400, और ये 100 500 हो जाएगा, मतलब 1500 टोटल आएगा। यहाँ पे 500 और 550 हो गया। ये 550 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 950। ठीक है, डायरेक्ट करने का ट्राई करना, हमें ऐसे लिखते नहीं जाना है, डायरेक्ट करने का हम ट्राई करेंगे। चलो ये होगा 33।
ये पॉइंट है। फोर्टी सिक्स 2488.22 2488.22 और किसी का आया? Same. 488.2. 2000 है ना, सेम आया। ओके, 488.22 2488 48444 अच्छा 4488 आ रहा है। हाँ 0.22 0.22 ओके, 44 नहीं आएगा, 44 कैसे होगा? 2488.2. हाँ 2488 हो सकता है, 2488। चलो पहले ये ऐड कर दोगे, ये ऐड होगा कितना हो जाएगा, ये 44.22 होगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दिया 44.22। फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4442। इन दोनों को ऐड कर दो, 0.22 तो एज इट इज रहेगा, 4+4 8, 4+4 8 और एज इट इज 24 आ जाएगा, 2488.22 आएगा। ये होगा सही आंसर, 4000 नहीं आएगा। ये पहले ये ऐड किया 22 और 22 कितना होगा 44.22। उसके बाद ये दोनों को ऐड कर दिया होगा जल्दी जल्दी बताना कल। Six 6160 160 ओके। Yes, ma'am. बाकी सबका आया? Yes, ma'am. ओके, 5160 5160 आ रहा है, सबका 6160 आ रहा है। एक हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 60 होगा, 5 नहीं होगा। ये तो इनका एडिशन 5 हो रहा है और बाकी सबका एडिशन करके 60 होगा वहाँ पे। 1 लेना भूल गए शायद आप। तो ये हो जाएगा 2150 यस मैम और ये हो जाएगा 8160 है ना? 6160। ये हो जाएगा 6160 हो जाएगा। 6 होगा, देखो यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 2000 है और ये बाकी सब ऐड करके 6 के आसपास ही आएगा, 8 भी नहीं आएगा। फिर से देखो कहाँ पे गलती हो रहा है सबका।
21060. 21060. Okay. Fifteen six five nine. 15659. 9 कैसे होगा? 8460. इसका 8460 आ रहा है, हाँ कैसे हो सकता है बताओ? यहाँ पे 8000 है ना, हाँ मैम, एक मिनट. बाकी वैल्यूज कहाँ गया? 21060. 21060 हो सकता है. 21060. Okay. इनका एडिशन पहले करो, इन तीनों का एडिशन. ये हो जाएगा 10, फिर 0 एज इट इज आ जाएगा. 6 + 5 11 + 2 13, और फिर इसमें ये ऐड कर देंगे 8050. ये हो जाएगा 60 0 1 और 2, 21060 हो जाएगा. वन 8250. 18 कैसे आएगा ये देखो. 28250. 28250. 28 250. 28250. 28 250. 28 250. सबका आना चाहिए आंसर. 28250. 28 250. ओके. देखो ये तो 20,000 हो जाएगा ना, तो इसे हटा के बाजू में लिख दो. ये तो 20,000 है. ऑड वैल्यूज होता है ना, ऑड वैल्यू को सेपरेटली ऐड किया करो, और जो नॉर्मल वैल्यूज है जिसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं उसे ऐड करके बस साइड में रख दो. ये कितना हो जाएगा? ये अगर दोनों का एडिशन कर देंगे, या तो इनका एडिशन कर दो. ये हो जाएगा 1200. 1200 ऐड कर देंगे, इसमें कितना होगा? 0528. 8250 ऐड कर दो, 28250. ये होगा. ठीक है, आसान बनाना है हमें, कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है. वन टू फाइव सिक्स 5.11. अच्छा, आपका भी सेम आया. ओके. 12565.110. कितना आ रहा है? 12565.11. ओके ठीक है. 12575.11. 7 5 आ रहा है. हाँ. ठीक है.
मैम 12565.11. 12565.11. ओके 12565.11. चलो पहले हम ऐड करेंगे, इन दोनों को कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 122.11, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना होगा 2331। फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.11, तो एज इट इज आ जाएगा 2 + 2 4 5 4 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे, बस 1 ऐड करते जाना है इसमें। 12565.11, 12565.11 सही है ये आ जाएगा। लास्ट में ये जो है ना, उसमें बस हमने 1 ऐड किया, ये जो 1 है यहाँ पे लिख दिया। सब में 1 है ना, तो 1 का 2, 4 का 5, 5 का 6, 4 का 5 और 0.11 एज इट, तो 12565.11। चलो बताओ। हाँ एलसीएम, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उन सबका मल्टीप्लिकेशन। हाँ, क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता है वो, इसीलिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हाँ आने दो ना आपको। और नहीं होगा 109/30. 109/30। अच्छा, ऐसे ऐसे फ्रैक्शन में कर चाहिए मुझे, नॉर्मल फ्रैक्शन में नहीं, ऐसे फ्रैक्शन में। 105.30 को इस फ्रैक्शन में करके बताओ कितना आएगा।
चलो देखो 2/5 आता है। 2/5, 2/5 आ रहा है। हाँ ठीक है चलो देखो, अगर सिर्फ ये होता जैसे 2/4/5 होता, ठीक है, अगर हमें इसे सिर्फ इससे कैलकुलेट करना तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है, 5 इंटू 2 10 होगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 है, एज इट इज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 14/5। अगर इसे सॉल्व करना है तो हम ऐसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करके डिवीजन में जो वैल्यू है एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा 3 वैल्यूज है, तब हम क्या करेंगे? देखो ये जो सेपरेट सेपरेट वैल्यूज है, सेपरेट सेपरेट वैल्यूज है, उनको क्या करेंगे? हम प्लस माइनस करके साइड में लिख देंगे। मतलब क्या होगा यहाँ पे? 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा। 5 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3। 3 को साइड में लिख देंगे, 3 प्लस आगे कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो डिवीजन वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, यहाँ पे कोई वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों का तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आए और हमें अगर उसे सेम बनाना है या उसका अगर एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ही होता है उसका एलसीएम। जब प्राइम नंबर आता है, जब बाकी नंबर होता है तो हम बाद में देखेंगे। प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 30 आ जाएगा। 30। ठीक है चलो, ये जो डिनोमिनेटर में जो 30। वैल्यू है हम क्या करेंगे? ये जो 30 है उससे ये डिवाइड कर देंगे। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 6 होगा। 30 डिवाइडेड बाय 6, तो ऊपर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लिख दो। फिर से 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 10. 10 होगा। 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 10 ही होगा, 10 लिख देंगे। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस कर दिया। 30 डिवाइडेड बाय 2 15 होगा, तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। 15 इंटू 1 15 हो जाएगा। 3 तो एज इट इज आ जाएगा, इससे हम प्लस माइनस करेंगे। देखो +10 और -15, इन दोनों को तो माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि 10 तो प्लस में है लेकिन 15 माइनस में है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं तो बड़े वैल्यू का साइन होता है, तो यहाँ पे साइन आंसर क्या होगा? -5। ठीक है, तो 24 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 19 बचेगा। ऊपर आ जाएगा 19, डिवीजन में आएगा 30, तो यही हमारा आंसर होगा। ये होगा हमारा आंसर। क्या करना है? ये जो प्लस माइनस है ये सब सेपरेटली प्लस माइनस करके लिख दो, प्लस लिख दो। डिवीजन में जो वैल्यू है उनका एलसीएम निकाल के मल्टीप्लीकेशन में जो भी आएगा, जैसे 30 माइनस डिवाइडेड बाय 5 6 आया, ऊपर मल्टीप्लाई करते जाओगे, प्लस माइनस एज इट इज लिखोगे। ये प्लस माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे कोई वैल्यू आए, इसी मेथड से जाना है। जब सिंप्लीफिकेशन में ऐसा आता है तो इसी मेथड से जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना है, ठीक है। उससे क्या होता है? वो भी रॉन्ग नहीं होगा, रॉन्ग कभी नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है, थोड़ा इजी बनाना है, तो यही मेथड से जाएंगे और जल्दी भी करना है, इसीलिए ये मेथड से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। वहां पे टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा वैल्यूज आएगा इसीलिए टाइम लगेगा। चलो बताओ, सेम मेथड से ट्राई करो।
317 upon 13. 317 by 13, 17 by 1 3 13 आ रहा है, बोलो। 17 upon 30. 30. 30 आ रहा है, ओके ठीक है। थ्री 17 by 30. ओके, एटी सेवन इक्वल 19 19 और नहीं आएगा। 344 by 90. 344 by 19, ओके। 357 by 90. इतना ऑड वैल्यूज आ रहा है इतना। 90 भी लेते हो तो भी 90 से भी आना चाहिए इसके। 351 by 90. 51 by 90। 323 by 30. 3 कितना आ रहा है? 23 by 30. 23 by 30। चलो देखते, सबका अलग अलग वैल्यूज आ रहा है यहाँ पे। देखो पहले बताओ एलसीएम क्या लिया, 3 6 और 5 का। 90. 90 30. 30. 90 से लो या 30 से लो, आंसर लास्ट में सेम ही आएगा, ठीक है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बड़ा भी एलसीएम लेते हो तो भी गलत नहीं होगा, वो आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो 90 और 30 है। देखो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए 3 6 और 5 है ना, आप क्या कर सकते हो, 3 6 और 5 तीनों का एलसीएम निकालना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे तीनों का तीनों किससे डिवाइड होगा। देखो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो तीनों का तीनों डिवाइड होगा, तो तीनों का तीनों नहीं हो रहा तो हम एटलीस्ट दो देखेंगे कि दो किससे डिवाइड होगा। देखो तीनों को, दोनों यहाँ पे 3 और 6, 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 और 5 एज इट इज आ जाएगा। कितना बचा है, 2 और 5 बचा है। 1 को तो वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं, 2 5 बचा है, एज इट इज लिख देंगे 2 5। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। तो यहाँ पे होगा एलसीएम 30, लेकिन 90 से भी रॉन्ग नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 से करेंगे। यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना होगा, 6, 6 माइनस 3 3, तो ये तो 3 आएगा, 3 प्लस लिख देंगे एज इट इज। चलो एलसीएम ले लिया 30, तो 3 इंटू कितना होगा 30, या 30 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आएगा। 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 5 होगा 30, या 30 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 25 होगा, माइनस 5 इंटू 6 होगा 30, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 3 18 हो गया। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 25 में से 18 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 7, 7 ऐड कर देंगे, ऊपर आएगा 17, नीचे आएगा 30, और ये जो 3 है एज इट इज आएगा। मतलब ये होगा आंसर। किसी का आया था ये आंसर? मैम 90 से 17 करके बताओ। Yes, 90. ma'am. 90 से करके बताना है, ठीक है। ये पहले लिख लो फिर बता दो। चलो 90 से, 90 से, हाँ 90 से बता दो। हेलो हाँ मैम, मैंने 90 से किया ना, तो मेरा आंसर 3/75 डिवाइड बाय 90 है। 375 डिवाइडेड बाय 90। अच्छा ये किससे जा सकता है, दोनों का दोनों 50 से डिविजिबल है ना, 15 15, 5/6 आ रहा है, फिर भी नहीं आना चाहिए था, कुछ रॉन्ग हुआ है कुछ तो। ये 90 तो सही है, 3 भी सही है, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है। चलो बता दो। 51 आ रहा है वहाँ पे। 51 आ रहा है, हाँ 51। 51 बाय 90 आ रहा है। हाँ दोनों का दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। देखो सेम ही आ रहा है, 17 बाय 30।
3 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं था उसमें। 90 लोगे तो भी सही आएगा, कभी गलत नहीं होगा। 51 ऊपर आना चाहिए। देखो यहाँ पे 90 होगा, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही आएगा। 3 प्लस डिवीजन में हो जाएगा 9। अभी 90 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 30। तो 30 इंटू 1 30 हो जाएगा, प्लस 6। 90 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा? 15। 15 इंटू 5 75 हो जाएगा, माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 16. 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? हाँ 18, सॉरी 18 ही होगा। हाँ सही है, 18 हो जाएगा। 54 आएगा, 54 होगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 21। 30 में 21 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 90 और 3 एज इट इज आ जाएगा। दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, 17 बाय 30। 3 17 बाय 30, यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आता है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। सिक्सटी, हाँ 60 60 से पे रॉन्ग नहीं होगा, नहीं होगा। तीनों तीनों में है ना, तीनों में आ रहा है, तीनों के टेबल में। 30 से भी आएगा, 60 से भी आएगा, 90 से भी आएगा। अभी 60 में भी कुछ ऐसा वैल्यू हो रहा है, आ रहा होगा आपको जो डिवाइड होगा। 60 से भी डिवीजन में 60 हो सकता है। चलो बताओ। Seven by 12. 7 बाय 12 आ रहा है। ठीक है, 1 7 by 12. 1 7 बाय 12। ओके, अच्छा 643 का एलसीएम कितना लोगे वो बताओ। 12. 12. 12 हो जाएगा। हाँ 6 एलसीएम 4 के टेबल में कैसे आएगा? 12 से करो, 12 लेके करो एलसीएम। 24 से भी आ सकता है, लेकिन 12 से ही करो। 7 by 12. 1
1/7/12 आ रहा है। Yes, ma'am. 1/7/12. वन 7/12 कितना हो ये? थ्री प्लस टू 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ये सबको सेपरेटली कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस, अभी यहाँ पे आ जाएगा 12, एसएम आएगा 12, 6 इंटू 2 होगा 12, इसीलिए 2 इंटू 1 2 होगा, डायरेक्ट करेंगे अभी, प्लस 4 इंटू 3 होगा 12, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 4 होगा 12, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 प्लस 2 कितना होगा 11 माइनस 4 1 7/12 सही है। चलो करो। हेलो हाँ मैम, वो आपने 9th वाला कैसे किया, मतलब डायरेक्टली? अच्छा, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बता दिया, डायरेक्टली देखो ये 1 समझा आपको, हाँ 3 प्लस 2 माइनस 4 1 आ गया, 6 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, तीनों के टेबल में 6 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा। मैंने वो सब इंटू करके 72 लिया है। नहीं नहीं नहीं, अभी बताया था ना मैं, देखो 6 4 और 3 एलसीएम निकालना, आप क्या करोगे, देखो तीनों का तीनों किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, एटलीस्ट 2 पकड़ो, 2 से या 3 से हो सकता है, 2 से कर देंगे, 2 इंटू 3 होगा 6, 2 इंटू 2 होगा 4, 3 नहीं हो रहा डिवाइड, एज इट इज लिख देंगे आगे। अभी देखो 3 से डिविजिबल है दोनों का दोनों, 3 इंटू 1 होगा 3, 2 नहीं होगा एज इट इज लिख देंगे, 3 इंटू 1 3, 2 बाकी है, 2 को एज इट इज लिख दो यहाँ पे, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो इसीलिए 12 एलसीएम होगा। ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं समझता आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करके ले लो, वैसे भी चलेगा। और आपने क्या लिया एलसीएम? मैंने वो इंटू करके 72 लिया है। तो 72 से भी सही आना चाहिए था, उससे भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मेरा 42 डिवाइड बाय 72, वो 1 भी है साइड में। 42 डिवाइडेड बाय 72 और यहाँ पे 1 है। 1, हाँ। अच्छा 6 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे 6 इंटू 7, 6 इंटू 3 से भी जाएगा ना मैम? 3 से जाएगा, फिर से 2 से करना पड़ेगा, हाँ, 3 वही। से करोगे फिर 2 से करोगे तो हो जाएगा, 7/12 ही आएगा, देखो वो पहले आ रहा 2 है। से किया फिर 3 से किया। हाँ चलेगा चलेगा, वैसे भी चलेगा। हाँ मैम, हमारा ऐसे डायरेक्टली आंसर आता है, तो वैसे रॉन्ग आता है क्या? नहीं क्या वो बिल्कुल डिवाइड करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, अगर देखो ये वाला है ना, तो हाँ। ये डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ पे भी कोई ऐसे हो सकता है, यहाँ पे भी कभी कभी आए, ऐसे हो सकता था कि यहाँ पे 14/12 आए, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे हम, अगर नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना डिवाइड, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं हो रहा था, इसीलिए नहीं किया। अगर डिविजिबल है, वैल्यू फ्रैक्शन में है और वो डिविजिबल है तो डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा।
तो आपको मिल जाएगा। सही किया है आपने, रॉन्ग नहीं है, बस डिवाइड करना पड़ेगा लास्ट में, बाकी सही किया। इसका किसी का नहीं आया आंसर? अच्छा, एलसीएम एलसीएम मैम 751 upon 20. 755/20. दोनों का दोनों 5 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो। 751 upon 20. 51 है। अच्छा ठीक है, अभी नहीं होगा डिवाइड, सही है। देखते हैं, चलो पता नहीं मुझे आंसर, हो सकता है आंसर ये। और किसी का है? मेरा ऊपर 55 है। 55। अच्छा तो डिवाइड आप डिवाइड करो, फिर कितना आ जाएगा? ये आएगा फिर आपका आंसर। 5 से डिवाइड होगा ना दोनों, 55/20। अलग अलग आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लो आप दोनों। और किसी का आया आंसर इसका, या सब एलसीएम में अटक गए? हाँ अच्छा, वो डिवाइड करो ना, डिवाइड करो। 410/120। हाँ 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो पहले। 5 दिख रहा है ना, जो डिविजिबल है डायरेक्ट डिवाइड किया करो। कितना आ रहा है? 80 तो आ जाएगा ना ऊपर। हाँ ऊपर 80, 24 आएगा। हाँ जाएगा जाएगा। ये वाला आ रहा है 41। और किसी का आया सिर का अटक है? एलसीएम आया सबका? वो पहले बताओ कितना लिया एलसीएम? वन बाई 12 है। कितना आ रहा है? 7 रॉन्ग है। मैम 751/20. 751/20। ठीक है, ये आ रहा है। चलो देखो, पहले हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, देखो अभी चारों का चारों तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 हो रहा है 2 से डिवाइड, 3 वैल्यूज है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। 15 नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। 2 × 3 होगा 6, 2 × 4 होगा 8, 2 × 1 2। ठीक है, ये तो निकल गया। बाकी दोनों बचा है, 3 बचा है, उसमें से 3 से डिविजिबल वैल्यू है। 3 × 5 होगा 15, 3 × 1 3, 4 एज इट इज आ जाएगा। 5 और 4 बचा है, दोनों डिवाइड नहीं होगा, तो 5 और 4 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 5 × 4 होगा 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120 हो जाएगा। तो हमारा एग्जैक्ट
एलसीएम आएगा 120। 5 + 4 कितना होगा 9। 9 में से 3 माइनस कर देंगे 6 आएगा। 6 में 1 ऐड कर देंगे 7 आएगा। 7 डिवाइडेड बाय 120 आया फिलहाल। 120 डिवाइडेड बाय 15 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16 हो जाएगा प्लस 120 डिवाइडेड बाय 6 ये हो जाएगा 20। 20 इंटू 7 140 140 माइनस 8 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे कितना होगा 15। 15 15 इंटू 2 30 प्लस एज इट इज आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 ये तो डायरेक्टली 60 होगा। 60 इंटू 3 180 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पहले इससे माइनस कर देंगे ये कितना होगा 110। इसका वैल्यू 110 होगा। 140 में से 30 माइनस कर देंगे 110 प्लस 180 कितना होगा ये 290। 290 में हम 16 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 6 होगा ऊपर, ये होगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 306 डिवाइडेड बाय 120 और 7 एज इट इज आ जाएगा। चलो देखो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से दिख रहा हमें डिवाइड होगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6। नीचे क्या होगा 4 0 40 हो जाएगा। अबे ये दोनों का दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 1 2, नीचे आ जाएगा 20। तो और ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 751 ऊपर नीचे 20। 751/20 ये होगा आंसर। जिससे डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड करते जाओ। पहले 3 से डिवाइड किया है उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो ऊपर 51 और नीचे 20 आया है वो यहाँ पे 751/20। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा वैल्यूज था। और चाहिए टेबल्स ना बाहर से पूरा रटा हुआ चाहिए टेबल्स, और डिवीजन में फास्ट आना चाहिए। स्कूल के मेथड से नहीं जाना है अभी, धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा धीरे धीरे। चलो और ऐसा टाइप लेते हैं क्या, ऐसे बड़ा ऐसे चलो बताओ। अभी सबका आना चाहिए। जो एलसीएम है ना वो उस मेथड से जो भी बता उससे भी ट्राई कर सकते हो। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो। ठीक है, ध्यान से करना, डिवाइड ध्यान से करना।
5 by 40. 5 upon 5 by 40. Five 19 by 56. 80 निकाल रहे हो? हाँ, उसी में वहाँ पे कर दो सब. 57 upon 168. 557 upon 168. ये दोनों डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर दो. वही आ रहा है. सेवन तो दोनों 3 से डिवाइड होगा, 3 से कर दो डिवाइड. 29/56 आ रहा है. ठीक है, चलो. बाकी सभी बताओ जल्दी, कितना आया? Five 19 upon 56. 519/56. तो दो लोगों का आंसर 519/56 है. बाकी ये है 1, ये है 1, ये है 2. और किसी का नहीं आया अभी तक. 556 upon 168. 56 है. यहाँ पे 57 आया किसी का. चेक कर लो एक बार, प्लस माइनस में चेक कर लो.
मैम 597 by 168. 97। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। ऑप्शंस भी इतना नहीं होता जितना आपका आंसर आ रहा है, मैक्सिमम 4 ऑप्शन होता है। और किसी का आंसर बताओ। हाँ हाँ हाँ, मैं और मेरा भी है घर पे पड़ा है, लेके लाओ लाओ क्या कैसे कैसे लाओ। आपका कैलकुलेशन मुझे देखना है, थोड़ा दिखा दो। और 57 लास्ट है फाइनल। ये तो अच्छा, मतलब यहाँ पे 27 करती हूँ। और कुछ ये तो चलो ठीक है, पहले एसएम निकालेंगे। 8 6 7 और 12 2 से डिवाइड होगा। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6, 7 नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। 2 इंटू 6 12। 2 से फिर से डिवाइड होगा। 2 इंटू 2 4, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। 2 इंटू 3 6। और 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 नहीं होगा। 3 इंटू 1 3, 7 नहीं होगा। 3 इंटू 1 3, 2 और 7 बचा है। ठीक है, बड़ा वैल्यू है। 7 इंटू 14 ये हो जाएगा 42। 42 इंटू 4 84। 84 इंटू 2 168 आ रहा है। चलो ठीक है। 5 प्लस 2 7। 7 में से माइनस कर देंगे 3, 4 हो जाएगा। 4 प्लस 1 5, डिवीजन में आ जाएगा 168। ठीक है, चलो 168 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे होगा 21। 21 इंटू 3 ये हो जाएगा 63 प्लस 168 डिवाइडेड बाय 6 ये होगा 28 इंटू 1 28 हो जाएगा। माइनस फिर से 168 डिवाइडेड बाय 7, 7 इंटू 1 होगा 7, से डिवाइड हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, 7 इंटू 2 12 होगा। 14 2 28 बचेगा। 24 इंटू 2 48। क्या करो, ये हो जाएगा 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 4 14 हो गया। चलो ये हो गया 5। माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, -20 बचेगा। माइनस कर देंगे दोनों को, -20 बचेगा यहाँ पे। -20 और +14 कितना होगा, -6 होगा। तो 63 में से 6 माइनस कर देंगे 57 हो जाएगा ऊपर। नीचे आएगा 168। अभी ये जो है ये 3 से डिवाइड होगा। 19 आ रहा है यहाँ पे, 56 आ रहा है। 519 बाय 56 ये हो जाएगा हमारा 519 और हमारा एलसीएम हो जाएगा 168। एलसीएम होगा यहाँ पे। थोड़ा कैलकुलेशन था वहाँ पे, यहाँ पे ठीक है। 519 बाय 56
हेलो। हेलो हाँ विशाल बोलो। मैडम, ये 3 into 21 आप वो कैसे कर रहे हो? मतलब वो 21 कहाँ से आ रहा है? कौन सा 21? ये वाला? हाँ हाँ राइट। अच्छा 168 एलसीएम आया हमारा, ठीक है। 168 डिवाइडेड बाय 8 किया, 21 आएगा। वो 21 इंटू 3 63। वैसे यहाँ पे भी होगा, 168 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 28 इंटू 1 28। फिर से 168 डिवाइडेड बाय 7 24 आएगा, तो उस 24 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 168 डिवाइडेड बाय 12 14 आया, 14 इंटू 1 14। ठीक है, जो भी डिवीजन में आएगा, जो वैल्यू आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू से। ओके मैम, थैंक यू। हो गया ना ये सबका लिख के? अच्छा हो गया। दे दिया मैंने नया सम। खुशी, याद करना पड़ता है ना। और आपका नाम था, 1 मिनट मुझे याद करना है। हाँ साक्षी। नहीं मत बताओ। बहुत सारे गाने हैं। हाँ बहुत सारे गाने। मैंने कल गाना भी गाया था इनके ऊपर। अरे हाँ कल भी आए थे आप। अरे मैं फिर बना रहे हैं। अरे वाह, वन आ रहा है। वन सही है, देखने का जरूरत 1 आ रहा है। मतलब सही है। वन वाला मतलब सही है। वन सही है। माही ऐसे कुछ था ना। माही याद आ गया। चालू हाँ 8 से 8 8। अच्छा 8 को खत्म हो रहा दिवाली। रहेगी ना, आपको रहेगी तो हमें भी रहेगी। हम आके किसको पढ़ाएंगे? ऑनलाइन कोई आएगा क्या दिवाली में? आप तो कहीं पे भी पहुंच जाओगे। बोलो आया आंसर।
एक ही स्टूडेंट का दो One आ रहा स्टूडेंट है। का आया 1 आ रहा है ना, तो One बताओ आया मुझे मैम। आया करके। चलो ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/3, फिर से यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7/4। तो डिवीजन में डिवीजन, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होता है, तो मैंने क्या बोला था वो उल्टा हो जाता है। जब भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा 3/7 प्लस ये भी उल्टा हो जाएगा 4/7। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम है, तो ऊपर का जो वैल्यू है हम वो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, मैम 7। हाँ बोलो। प्लीज रिपीट कर सकते हो? देखो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है, मैंने बोला था यहाँ पे प्लस होता है। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, जो डिनोमिनेशन में है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7, डिवीजन में जो वैल्यू है एज इट इज आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है फ्रैक्शन। मतलब ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 3/7, यहाँ पे भी सेम 4/7 हो जाएगा। अभी डिवीजन में वैल्यू है वो सेम है, तो ऊपर हम प्लस माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली। 3 + 4 7 हो जाएगा, डिवीजन में 7 है, हम 1 टाइम लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे, 7/7 आंसर होगा हमारा 1 होगा आंसर। ठीक है, सिंपल था बस। यहाँ पे ये तो आपको कैलकुलेशन आता है, ये बताया मैंने। डिवीजन में डिवीजन बस उल्टा हो जाएगा, उतना याद रखो। डिवीजन में डिवीजन होता है हमेशा उल्टा होके जाता है, फ्रैक्शन उल्टा होके जाता है। और जब भी ये वैल्यू सेम होता है तो ऊपर का प्लस माइनस कर सकते हैं, कॉमन लिख, नीचे वाला वैल्यू एक ही बार लिखेंगे, ऊपर प्लस माइनस कर देंगे। मैम जो ऊपर 1 लिखा है उसका क्या? हाँ तो वो 1 आप, अच्छा वो 1 इंटू 3/7 होगा ना, 3 इंटू 1 कितना होगा 3/7, ये इंटू होगा ना, इसमें प्लस नहीं होगा। ये अगर ऊपर जाएगा तो 1/1 इंटू 3/7 होगा, तो 3 इंटू 1 3 7 इंटू 1 7। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 इंटू 3 6/7 होता। अगर कोई और वैल्यू होता, तो यहाँ पे 1 है ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी सबका फेवरेट है ये, सबका फेवरेट। चलो बताओ आंसर। सबको रूट पसंद है ना, रूट वाले बहुत पसंद है, बहुत स्टूडेंट्स को पसंद है रूट। रूट इतना पसंद है कि सॉल्व ही नहीं करते, स्किप कर देते क्वेश्चन सीधा। पता है ना हमेशा आएगा, तो कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन। चलो 1024 आपको पता होगा, 4 का पता होगा, 1024 भी पता होना चाहिए, इतना बड़ा स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर है 1024। क्या आना चाहिए आंसर बताओ। 128। 128 आंसर है, 128 256 2/6 और 128 के आसपास, 128 वैसे आसपास भी नहीं होगा ये, मतलब गलती से भी नहीं आएगा ये आंसर। और किसी का आ रहा है?
मैम 64 आ रहा है। 256. 256 है। Okay. वन 1024 32 का स्क्वायर है, ठीक है। 32 का स्क्वायर है 1024। बताओ कितना आ रहा है आंसर बाकी मैम सबका? वो रूट एक्स ऐसे ही रहेगा क्या, उसका रूट में ही निकालना हमें पड़ेगा? एक्स का वैल्यू निकालना है। उसका रूट कैसे निकालेंगे, हमें पता ही नहीं अभी एक्स की जगह पे क्या है। एक्स अगर की वो जगह पता पे होता अगर तो आ गया तो फिर उसका रूट ही निकलेगा ना? नहीं ना? नहीं। अच्छा 52 answer. एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू, रूट एक्स का नहीं पूछा है यहाँ पे। 512 512 52. 52 कहाँ से आया? अच्छा देखिए, 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 32। डिवीजन में क्या है, रूट एक्स है, एज इट इज लिख देंगे रूट एक्स इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे लेके जाएंगे 2 को डिवाइड हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू रूट एक्स होगा। तो ये डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 16 आ जाएगा रूट एक्स का वैल्यू। डिवाइड करने के बाद 16 इंटू 2 होगा 32, ठीक है। अभी रूट एक्स का वैल्यू कितना आया है 16। हमें किसका वैल्यू चाहिए, रूट एक्स का नहीं चाहिए हमें, 16 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू चाहिए, सॉरी रूट एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए हमें, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो जब भी हमें रूट एक्स से एक्स में जाना होता है हम क्या करते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, हमारा वैल्यू आता है एक्स। कोई भी वैल्यू हो गया, अगर यहाँ पे √3 होता, √3 इंटू √3 इक्वल्स टू होता है 3। तो जब भी हमें रूट को हटाना है बस इतना याद रखो, उसके सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो है सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, रूट हट जाएगा। √3 इंटू √3 3 आएगा। अगर यहाँ पे √4, यहाँ पे √4 होगा तो भी 4 ही आएगा आंसर, रूट हट जाएगा। अगर यही रूट से बाहर निकाल के करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा आंसर 2 होगा, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। तो रूट से अगर हमें रूट हटाना है हम क्या करेंगे, उसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख दोगे, साइड में स्टार मार्क करोगे, वी 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 आई पे लिखो ताकि दिखेगा, हाईलाइट होगा। चलो एक्स, रूट एक्स से हमें एक्स में जाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे। लेकिन क्या रूल है, अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो सेम हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो ये जो 16 है इसे एज इट इज नहीं रखेंगे, 16 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब हम रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो गया, तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो हमें 16 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये कितना आएगा 256, 256, तो 256 होगा हमारा आंसर। इसमें किसी को डाउट है? मॅडम सर स्क्वेअर रूट काढून टाकले असते तर झालं असतं ना? हा तसं पण चालेल, पण हे हे आपल्याला माहिती पाहिजे ना। आता ह्या क्वेश्चन मध्ये करणार, नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय करणार, नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये आलं तर आता इथे जर मी प्लस एक्स लिहिलं असतं, प्लस वाय लिहिलं तर नाही काढू शकत ना रूट एक्स। हा
मैम 1 मिनट. मॅम तुमचा आवाज खूप हळू येतोय. अच्छा एक सेकंड. हाँ मैम रब कर दो. ओके. चलो बताओ क्या होगा. Four. 4. 4 है. एक सेकंड. 4 हो सकता है. और किसी का आंसर. फोर. 4. ओके. एट. क्यूब रूट है वो. फोर है. फोर. मैम 4 आंसर. 4 है. ओके. अच्छा प्राजक्ता का भी आ गया. यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है. ठीक है. ये अंडर रूट में क्यूब है मतलब क्यूब रूट निकालना है. 3 लिखा है. यहाँ पे क्या होगा. 4 से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा 10. 5 इंटू 2 होगा 10. 3 इंटू 4 होगा 12. यहाँ पे आएगा अंडर रूट में 64 आ जाएगा. ये क्यूब रूट है तो हमें x का वैल्यू निकालना है. तो x तो एज इट इज रहेगा. बस इसे सॉल्व करना है. क्यूब रूट है मतलब 64 किसका क्यूब है. 4 का. इसीलिए 4 आएगा आंसर. 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 आएगा. इसीलिए हमारा आंसर होगा 4. मैम हाँ बोलो. मैम ऐसे ही रूट वाला एक क्वेश्चन लो ना, मुझे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. बोलो क्वेश्चन. रूट अच्छा वाले ही है. रूट वाला है. अच्छा ठीक है 32 बोलो. आ रहा है रूट में. क्या हुआ पूजा. रूट में 32 आ रहा है क्योंकि मैंने पहले 32? मल्टीप्लाई किया सब फिर डिवाइड किया. नहीं नहीं ऐसे मत करो. लेकिन फिर भी रॉन्ग नहीं आना चाहिए.
मल्टीप्लाई किया तो भी ये कितना हो जाएगा 96 इंटू 40 3840 आएगा डिवाइडेड बाय 60 आएगा 0 0 कैंसिल 6 इंटू 6 36 6 इंटू 4 देखो 64 ही आ रहा है हो ही नहीं सकता अलग आए आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया होगा ऊपर 3840 आएगा नीचे 60 आएगा डिवाइड करने के बाद 64 आएगा तो भी 4 ही आएगा आंसर देख लो एक बार हेलो मैम, हाँ बोलो बोलो मैम मैं क्वेश्चन। अच्छा हाँ बोलो क्वेश्चन बोलो मैम रूट में ना 124 प्लस क्वेश्चन मार्क रूट में प्लस, हाँ 124 प्लस क्वेश्चन प्लस 169, प्लस 169 रूट में है या बाहर है उसमें ही है, रूट में ही है, अलग से रूट है या इसी रूट में है इसी रूट में ही है। इसी रूट में है हाँ, हाँ और इज इक्वल टू 18, 18 अलग से। 18 है हम्म, ठीक है चलो सॉल्व करो सब मैं बताती हूँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था हाईलाइट करके रखो बार बार होगा जब रूट आएगा हमें रूट नहीं चाहिए हटा दो इस रूट को निकाल दो इसे उसके बाद सॉल्व करते बैठो रूट नहीं चाहिए हटा दो रूट मैम ऐसे रूट को हटा भी सकते हैं। अभी तो हटाया था ना थोड़ी देर पहले अभी हटाया ना रूट एक्स को रूट एक्स कैसे किया रूट एक्स इंटू रूट एक्स तभी तो एक्स आया ना रूट हटा दिया हमने हटा सकते क्यों नहीं हटा सकते जरूर हटा सकते आसान हो गया रूट हटाने के बाद यस मैम। इसका इसका आंसर माइनस में आएगा यहाँ 31 31 आ रहा है 31 31 हाँ 31 आ जाएगा सही ठीक है रूट हटा दो जब नहीं चाहिए रूट हटा दो स्क्वायर कर दो लेकिन इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये ही 324 होगा चलो 1764 42 का है चलो बता दिया अभी बताऊं 42 252 252 ओके ठीक है और किसी का आंसर आ रहा है 252 डिवाइड है तो 252 आ रहा है ओके चलो डिवीजन में जो लिखा है ना वो डिवीजन में ही लिखोगे मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा वो याद रखो साइन से जाना होता है सिंप्लीफिकेशन में जो साइन दिया है वैसे लिखोगे
252 हो सकता है सही। मैम 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो नहीं 2 नहीं आएगा, 2 रॉन्ग हो जाएगा, 2 नहीं आएगा। कैसे आ सकता है? 250 252. 252 सही है, 252। सही है 252। चलो ये जो है ये 42 का स्क्वायर है, 42 आ जाएगा। अभी डिवीजन में 6 लिखा है तो ये डिवीजन में ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में 36 है तो मल्टीप्लिकेशन में ही 36 होगा। अभी 6 से 6 को मल्टीप्लाई करो, 36 को करो डिवाइड, या तो 6 से 47 को करो, किसी को भी करो चलेगा। 6 इंटू 6 होगा 36, ये हो जाएगा 252, x का वैल्यू 252 आएगा। ठीक है, डिवीजन में है तो डिवीजन में लिखो, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में लिखो, उसके बाद प्लस डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद करो। पहले लिख दो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। थ्री आ रहा है। 3. 3 आ रहा है, ओके। हाँ. थ्री 61 19 का स्क्वायर है 19। 3. 3 ओके। Three. 3 ओके, सही है सही है। 64 होगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7, 27 बाय 9, 3 आ जाएगा आंसर।
चलो 729 किसका स्क्वायर है? 27. 27। तो यहाँ पे x बाय 27 होगा, यहाँ पे माइनस प्लस है ना, तो ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, +1 होगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, माइनस प्लस। और इसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, 27 इंटू 1 कितना आएगा, 27। तो x की वैल्यू 27 आ जाएगी, ये माइनस से यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1, 27 इंटू 1 27। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमारा सिंप्लीफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लेंगे, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहले सिंप्लीफिकेशन खत्म करेंगे, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। Bye, ma'am. बाय।